तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर है? कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर दिल्ली? आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फ्रेंड्स, आप अपने को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गैंडा का प्राकृतिक आवास है? भरतपुर, गिरी जंगल, काजीरंगा या फिर नीलगिरी? तो भारत में गैंडा का प्राकृतिक आवास क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में? तो कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर लौह अयस्क? तो अंकलेश्वर जो है वो किसके उत्पादन के लिए माना जाता है? तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर या फिर 2933 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किमी। अगला प्रश्न है, बंदरों की सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ है? भारत, ब्राजील, चीन, श्रीलंका? बंदरों की सबसे ज्यादा प्रजाति जो है वो ब्राजील में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो पक्की सड़क वाला राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, सह्याद्री, अरावली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका जो आंसर है वो है अरावली। अरावली सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर? तो गर्म स्थल कौन सा? सबसे अधिक गर्म स्थल कौन सा है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत का अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम, नेतरहाट, चेरापूंजी, पश्चिमी घाट? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम में, मासिनराम में फ्रेंड्स, मासिनराम। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोमती, सतलज, ब्यास या फिर झेलम? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या फिर त्रिपुरा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 7, 8? कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, सातवां या फिर 8वां? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भालू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? श्रीलंका, रूस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड? भालू रूस का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न, किस देश को थंडरबॉल्स की भूमि कहा जाता है? चीन, भूटान? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा सागर कौन सा है? भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? तो सबसे छोटा सागर जो है वो कौन सा होगा? सबसे छोटा सागर आर्कटिक है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, दुनिया में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है दुनिया में? तो कुल 7। ठीक है, दुनिया में 7 महाद्वीपों की संख्या है, मतलब महाद्वीपों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भूटान, केन्या, भारत, चीन? तो विश्व में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश करता है? चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों को शामिल किया जाता है? 45, 50, 51 या फिर 75? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। किस देश में सबसे अधिक झील है? भारत, कनाडा, चीन, ब्राजील? तो सबसे अधिक झीलों वाला देश जो है वो कनाडा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन बी, कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी क्या है? बार्सिलोना, सेविल, लिस्बन या फिर मैड्रिड? तो स्पेन की राजधानी क्या होगी? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैड्रिड। मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, सफ़ेद हाथी की बात हो रही है। श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड या फिर न्यूजीलैंड? तो सफ़ेद हाथियों का देश भी उसे कहा जाता है। सफ़ेद हाथी जो है वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़